नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवद गीता की। ये वो अद्भुत ग्रंथ है जो हर चिंता और मुश्किल का समाधान प्रस्तुत करता है। मानव जीवन से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल नहीं है जिसका उत्तर खुद भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में न दिया हो। हम इस सीरीज में संपूर्ण भगवद गीता को पार्ट बाय पार्ट समझाएंगे, आसान और सरल भाषा में। आप ये ना सोचें कि वीडियो में हम सिर्फ श्लोक पढ़ेंगे, बल्कि हर श्लोक के अर्थ को सरल और सुलभ भाषा में समझाएंगे। आज हम अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो इस अध्याय का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर देख लीजिए। और अगर आपके पास पूरा पार्ट 1 देखने का समय नहीं है तो चिंता मत कीजिए, इस वीडियो में ही हम पार्ट 1 का संक्षिप्त सारांश दे देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। अध्याय 1 की शुरुआत में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में उनके और पांडवों के पुत्र क्या कर रहे हैं। संजय बताते हैं कि दुर्योधन अपनी सेना की विशालता देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर पांडवों की सेना की शक्ति और प्रमुख योद्धाओं का वर्णन करता है। वह कौरवों के योद्धाओं की भी चर्चा करता है, जैसे भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य। दुर्योधन चिंतित होते हुए भी अपनी सेना पर गर्व करता है। भीष्म पितामह युद्ध की शुरुआत करते हुए शंखनाद करते हैं। दोनों पक्षों के योद्धा शंखनाद करके युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। और इधर अर्जुन युद्ध शुरू होने से पहले देखना चाहते हैं युद्ध के मैदान में कौरवों की तरफ से कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति मौजूद हैं। अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है। गुड़ाका का मतलब है नींद, और जो व्यक्ति नींद पर विजय पा लेता है उसे गुड़ाकेश कहा जाता है। नींद का मतलब अज्ञानता भी होता है। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण के साथ अपनी मित्रता के कारण नींद और अज्ञानता दोनों पर विजय प्राप्त कर ली थी। श्री कृष्ण के महान भक्त होने के नाते अर्जुन श्री कृष्ण को एक पल के लिए भी नहीं भूल सकते थे, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। चाहे जागते समय हो या सोते समय भगवान के भक्त के मन में हमेशा श्री कृष्ण का नाम, रूप, गुण और लीलाओं का चिंतन चलता रहता है। इस प्रकार श्री कृष्ण का निरंतर स्मरण करके भक्त नींद और अज्ञानता दोनों पर विजय प्राप्त कर सकता है। इसे कृष्ण चेतना या समाधि कहा जाता है। ऋषिकेश के रूप में जो हर जीव की इंद्रियों और मन के निर्देशक हैं, श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन की बात समझ ली कि वे रथ को सेनाओं के बीच में क्यों ले जाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने ऐसा ही किया। भगवान श्री कृष्ण जो सभी जीवों के परमात्मा हैं, अर्जुन के मन में क्या चल रहा था यह भली भांति समझ सकते थे। इस संदर्भ में ऋषिकेश शब्द का प्रयोग यह दर्शाता है कि वे सब कुछ जानते हैं। और पार्थ शब्द जो अर्जुन के लिए प्रयुक्त हुआ है भी विशेष महत्व रखता है, क्योंकि अर्जुन कुंती या पृथा के पुत्र थे और कुंती जो श्री कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थीं। एक मित्र के रूप में श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताना चाहते थे कि वे अर्जुन के सारथी बनने के लिए इसलिए राजी हुए थे क्योंकि अर्जुन पृथा के पुत्र थे जो उनकी बुआ थी। अब जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कौरवों को देखो, तो उनका क्या मतलब था? क्या अर्जुन वहीं रुककर लड़ाई न करने का विचार कर रहे थे? श्री कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के बेटे से ऐसी उम्मीद कभी नहीं थी। इसलिए अर्जुन के मन की बात को भगवान ने मित्रतापूर्ण मजाक में समझा और उन्हें प्रेरित किया। महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन ने जब चारों तरफ देखा तो उन्हें अपने सभी रिश्तेदार नजर आए। उन्होंने अपने पिता के समकालीन जैसे कि भूरिश्रवा को देखा, उनके दादा भीष्म और सोमदत्त और उनके गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य भी वहां थे।
अर्जुन के मामा शल्य और शकुनी भी युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। उन्होंने अपने भाइयों जैसे दुर्योधन को भी देखा और उनके बेटे लक्ष्मण को भी। अर्जुन के दोस्त जैसे अश्वत्थामा और शुभचिंतक जैसे कृतवर्मा भी वहां थे। अर्जुन ने देखा कि इन सेनाओं में उनके कई मित्र और करीबी लोग भी शामिल थे। इस दृश्य ने अर्जुन के मन को बहुत विचलित कर दिया, क्योंकि वह अपने ही परिवार और प्रियजनों के खिलाफ युद्ध करने के लिए तैयार हो रहे थे। जब कुंती के पुत्र अर्जुन ने अपने सामने इतने सारे मित्रों और रिश्तेदारों को देखा तो उनके दिल में करुणा उमड़ पड़ी। भावनाओं से भरे हुए उन्होंने कहा, हे प्रिय कृष्ण, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इस युद्ध की भावना के साथ मेरे सामने खड़ा देखकर मेरे शरीर के अंग कांपने लगे हैं और मेरा मुंह सूखने लगा है। जो व्यक्ति भगवान के प्रति सच्ची भक्ति रखता है उसमें सभी दिव्य गुण होते हैं जो देवताओं में पाए जाते हैं। दूसरी ओर जो भगवान का भक्त नहीं है, चाहे वह शिक्षा और संस्कृति में कितना भी उन्नत क्यों ना हो, उसमें ये दिव्य गुण नहीं होते। अर्जुन जो भगवान के प्रिय भक्त थे, जब युद्ध भूमि में अपने रिश्तेदारों, मित्रों और प्रियजनों को युद्ध के लिए तैयार देखा तो वह करुणा से भर गए। उन्होंने अपनी सेना के प्रति तो पहले से ही सहानुभूति रखी थी, लेकिन अब उन्हें विपक्षी सेना के सैनिकों के लिए भी करुणा महसूस होने लगी, क्योंकि वह उनकी निकट मृत्यु को देख पा रहे थे। इस सोच ने उनके शरीर को कंपा दिया और उनका मुख सूखने लगा। अर्जुन को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उनके पूरे कुल के लोग उनसे लड़ने के लिए तैयार थे। एक सच्चे भक्त होने के कारण अर्जुन जैसे व्यक्ति के लिए यह दृश्य अत्यंत हृदय विदारक था। यह लक्षण कमजोरी के नहीं, बल्कि एक सच्चे भक्त के कोमल हृदय के थे। इसलिए कहा गया है, जिस व्यक्ति की भगवान के प्रति अडिग भक्ति होती है उसमें देवताओं के सभी गुण स्वतः आ जाते हैं, लेकिन जो भगवान का भक्त नहीं है उसमें केवल भौतिक गुण होते हैं जो ज्यादा महत्व नहीं रखते। वह हमेशा मन की दुनिया में घूमता रहता है और उसे भौतिक ऊर्जा की चकाचौंध आकर्षित करती है। अर्जुन ने कहा, मेरा पूरा शरीर कांप रहा है और मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। मेरा धनुष गांडीव मेरे हाथ से फिसल रहा है और मेरी त्वचा जैसे यह जल रही है। शरीर में दो प्रकार की कंपकंपी और दो प्रकार से रोंगटे खड़े होने की स्थिति होती है। यह दोनों ही स्थितियां या तो महान आध्यात्मिक आनंद में होती हैं या फिर भौतिक दुनिया के बड़े डर के कारण। आध्यात्मिक अनुभूति में कोई डर नहीं होता। अर्जुन के इस समय के लक्षण भौतिक डर जैसे जीवन के खोने के भय से उत्पन्न हो रहे थे। यह अन्य लक्षणों से भी स्पष्ट होता है। वह इतने बेचैन हो गए थे कि उनका प्रसिद्ध धनुष गांडीव उनके हाथों से फिसलने लगा था। उनके दिल में इतनी जलन थी कि उनकी त्वचा में भी जलन महसूस होने लगी। ये सभी लक्षण भौतिक जीवन की अवधारणा के कारण ही थे। अब मैं यहां और खड़ा नहीं रह सकता। मैं खुद को भूलता जा रहा हूं और मेरा मन डगमगा रहा है। हे केशी दैत्य का संहार करने वाले, मुझे केवल अनर्थ ही दिखाई दे रहा है। अधीरता के कारण अर्जुन युद्ध भूमि पर टिक नहीं पा रहे थे और मन की कमजोरी के कारण वह खुद को भी भूलने लगे थे। भौतिक चीजों के प्रति अत्यधिक लगाव एक व्यक्ति को भ्रमित कर देता है। भयम द्वितीयाभिनिवेशता, इस प्रकार का डर और मानसिक संतुलन का खोना उन लोगों में होता है जो भौतिक परिस्थितियों से अत्यधिक प्रभावित होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुख ही दिख रहा था। यहां तक कि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके भी उन्हें खुशी नहीं होती। जब कोई व्यक्ति अपनी उम्मीदों में केवल निराशा देखता है तो वह सोचता है, मैं यहां क्यों हूं। हर कोई अपने और अपने हितों की परवाह करता है, लेकिन कोई भी परमात्मा के बारे में नहीं सोचता। अर्जुन को श्री कृष्ण की इच्छा के सामने
झुककर अपने स्वार्थ को त्यागने का मार्ग दिखाना था, क्योंकि कृष्ण ही सबका वास्तविक हित है। परंतु जीवात्मा इस सत्य को भूल जाती है और इसीलिए भौतिक कष्टों को सहती है। अर्जुन को लगा कि युद्ध में उनकी जीत भी उनके लिए केवल शोक का कारण बनेगी। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अपने ही रिश्तेदारों को मारने से भला क्या अच्छा हो सकता है। हे प्रिय कृष्ण, न तो मुझे इस युद्ध में जीत की चाह है, न राज्य की, और न ही इससे मिलने वाले सुख की। बिना यह समझे कि व्यक्ति का असली हित विष्णु या श्री कृष्ण में है, जीवात्मा शरीर के रिश्तों में उलझकर खुश रहने की कोशिश करता है। इस भ्रम में वे यह भी भूल जाते हैं कि श्री कृष्ण ही भौतिक सुख के कारण हैं। अर्जुन भी इस समय क्षत्रिय धर्म को भूल गए लगते हैं। कहा जाता है कि दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक तो वह क्षत्रिय जो श्री कृष्ण के आदेश पर युद्ध भूमि में वीरगति प्राप्त करता है, और दूसरा वह सन्यासी जो पूरी तरह से आध्यात्मिक साधना में लगा रहता है, जो कि सूर्य के तेजस्वी लोक में प्रवेश के पात्र होते हैं। अर्जुन न केवल अपने शत्रुओं को बल्कि अपने सगे संबंधियों को भी मारने के लिए अनिच्छुक हैं। उनका मानना है कि अपने कुटुंबियों को मारकर उनके जीवन में कोई सुख नहीं बचेगा, इसलिए वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। जैसे किसी को भूख न हो तो वह खाना बनाने की इच्छा नहीं रखता, वैसे ही अर्जुन ने अब युद्ध से विमुख होकर वन में जाकर एकांत में जीवन बिताने का निश्चय कर लिया है। लेकिन एक क्षत्रिय के लिए जीवन यापन के लिए राज्य की आवश्यकता होती है, क्योंकि क्षत्रिय अन्य किसी कार्य में संलग्न नहीं हो सकते। अर्जुन के पास राज्य नहीं है और उनके पास राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर अपने भाइयों और चचेरे भाइयों से युद्ध करके अपने पिता का विरासत में मिला राज्य वापस पाना है, और जिसे करने में उनकी रुचि नहीं है। इसीलिए अर्जुन स्वयं को वन में जाकर एकांत और निराशा का जीवन बिताने के योग्य मानते हैं। हे गोविंद, जब सभी लोग जिनके लिए हम राज्य, सुख या जीवन की इच्छा रखते हैं इस युद्ध भूमि में खड़े हैं, तो हमें इनसे क्या लाभ। हे मधुसूदन, जब गुरु, पिता, पुत्र, दादा, मामा, ससुर, पोते, साले और सारे रिश्तेदार अपने प्राण और संपत्ति त्यागने के लिए तैयार हैं और मेरे सामने खड़े हैं, तो भला मैं उन्हें मारने की इच्छा क्यों रखूं, चाहे मैं जीवित भी बच जाऊं। हे संपूर्ण सृष्टि के पालनहार, मैं उनके साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं हूं, चाहे मुझे तीनों लोकों का राज्य ही क्यों ना मिल जाए। इस धरती की बात तो छोड़ ही दीजिए। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि कृष्ण गोजातीय प्राणियों और इंद्रियों के लिए सुख का स्रोत हैं। इस महत्वपूर्ण शब्द का उपयोग करके अर्जुन यह संकेत देते हैं कि उनकी इंद्रियां किससे संतुष्ट होंगी। हालांकि गोविंद का उद्देश्य हमारी इंद्रियों को संतुष्ट करना नहीं है, लेकिन अगर हम गोविंद की इंद्रियों को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं तो हमारी अपनी इंद्रियां स्वतः संतुष्ट हो जाती हैं। भौतिक रूप से हर कोई अपनी इंद्रियों की संतोषजनकता चाहता है और चाहता है कि भगवान इस संतोष की आपूर्ति करने वाले हों। भगवान जीवों की इंद्रियों को उतना ही संतुष्ट करते हैं जितना वे योग्य होते हैं, लेकिन इतना नहीं जितना वे इच्छा रखते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति गोविंद की इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करता है बिना अपनी इंद्रियों की चिंता किए, तो भगवान की कृपा से उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। अर्जुन की परिवार और समुदाय के प्रति गहरी स्नेह भावना यहाँ उनके स्वाभाविक करुणा के कारण है। वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें डर है कि युद्ध में उनके सभी रिश्तेदार और दोस्त मारे जाएंगे और वह विजय के बाद अपनी समृद्धि को उनके साथ नहीं बांट पाएंगे। यह भौतिक जीवन की एक सामान्य गणना है।
आध्यात्मिक जीवन भिन्न होता है। एक भक्त भगवान की इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करता है। भगवान की कृपा से भक्त भगवान की सेवा के लिए सभी प्रकार की समृद्धि स्वीकार कर सकता है, और यदि भगवान न चाहें तो उसे एक पैसा भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। अर्जुन अपने रिश्तेदारों को मारना नहीं चाहते थे, और अगर मारना आवश्यक था तो वे चाहते थे कि कृष्ण स्वयं ऐसा करें। लेकिन अर्जुन को इस समय यह पता नहीं था कि कृष्ण ने पहले ही उन्हें युद्ध भूमि में आने से पहले ही मार दिया था, और वह केवल कृष्ण के लिए एक उपकरण बनने वाले थे। यह तथ्य आगे के अध्यायों में खुलासा होगा। एक स्वाभाविक भक्त के रूप में अर्जुन अपने दुष्ट चचेरे भाइयों के खिलाफ प्रतिशोध नहीं लेना चाहते थे, लेकिन भगवान की योजना थी कि सभी को मार डाला जाए। भगवान भक्तों के खिलाफ किए गए दुष्कर्म को सहन नहीं करते, और इसलिए भगवान ने दुष्टों को मारने का निर्णय लिया, जबकि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहते थे। अगर हम ऐसे आक्रमणकारियों का वध करेंगे तो पाप हमें घेर लेगा। इसलिए धृतराष्ट्र के पुत्रों और हमारे मित्रों को मारना हमारे लिए उचित नहीं है। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, हमें इससे क्या मिलेगा, और अपने ही परिजनों को मारकर हम कैसे खुश रह सकते हैं? वैदिक नियमों के अनुसार 6 प्रकार के आक्रमणकारी होते हैं। 1 जहर देने वाला, 2 घर को आग लगाने वाला, 3 घातक हथियारों से हमला करने वाला, 4 धन लूटने वाला, 5 दूसरों की जमीन पर कब्जा करने वाला, और 6 किसी की पत्नी को अपहरण करने वाला। ऐसे आक्रमणकारियों को तुरंत मार डालना उचित होता है, और ऐसा करने से कोई पाप नहीं लगता। हालांकि अर्जुन एक सामान्य व्यक्ति नहीं थे। उनकी संतोषी और धार्मिक प्रकृति थी, और वे इन आक्रमणकारियों के साथ शांति से पेश आना चाहते थे। लेकिन एक क्षत्रिय के लिए ऐसी संतोषी प्रकृति उपयुक्त नहीं होती। राज्य के प्रशासन में जिम्मेदार व्यक्ति को संतोषी होना चाहिए, लेकिन उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए, भगवान राम इतने संतोषी थे कि उनके राज्य में लोग खुश रहते थे, लेकिन भगवान राम ने कभी भी कायरता नहीं दिखाई। रावण ने भगवान राम की पत्नी सीता का अपहरण किया था, और भगवान राम ने उसे उचित सबक सिखाया जो विश्व इतिहास में अनुपम था। अर्जुन की स्थिति में विशेष प्रकार के आक्रमणकारी, जैसे अपने दादा, गुरु, मित्र, पुत्र, पौत्र आदि शामिल थे। अर्जुन ने सोचा कि इतने साधारण आक्रमणकारियों पर इतना कठोर कदम उठाना सही नहीं होगा। संतोषी लोगों को क्षमा करने की सलाह दी जाती है, और धार्मिक व्यवहार के आधार पर इनको क्षमा करना अधिक महत्वपूर्ण होता है। अर्जुन ने इसलिए सोचा कि राजनीतिक कारणों से अपने परिवार वालों को मारना सही नहीं होगा, बल्कि धार्मिक और संतोषी व्यवहार के आधार पर उन्हें क्षमा करना बेहतर होगा। अर्जुन का कृष्ण को माधव के रूप में संबोधित करना भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कृष्ण से यह इंगित किया कि धन की देवी के पति होते हुए कृष्ण उन्हें ऐसा कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते जिससे अंततः दुख ही मिलेगा। कृष्ण कभी भी किसी को भी दुख नहीं देते, विशेषकर अपने भक्तों को। हे जनार्दन, ये लोग तो लालच में अंधे होकर अपने परिवार को मारने और दोस्तों से झगड़ने में कोई दोष नहीं देखते, लेकिन हम जो पाप का ज्ञान रखते हैं, भला ऐसे कामों में क्यों शामिल हों? एक क्षत्रिय को चुनौती स्वीकार करने या युद्ध करने से इनकार नहीं करना चाहिए, खासकर जब कोई प्रतिकूल पार्टी उसे चुनौती दे। अर्जुन को भी दुर्योधन से ऐसा ही एक चुनौती मिली थी। इस स्थिति में अर्जुन ने सोचा कि दूसरी पार्टी शायद इस चुनौती के परिणामों को नहीं देख पा रही है। अर्जुन ने देखा कि इस चुनौती के परिणाम बहुत खराब हो सकते हैं, और इसलिए उन्होंने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब कोई निर्णय अच्छा परिणाम देने वाला होता है, तब हम उस पर बंधे होते हैं,
लेकिन अगर परिणाम नकारात्मक हो तो बंधन खत्म हो जाता है। सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अर्जुन ने युद्ध न करने का निर्णय लिया। वंश के नाश से परिवार की शाश्वत परंपराएं भी नष्ट हो जाती हैं और इस तरह पूरा परिवार अधर्म के मार्ग पर चलने लगता है। वर्णाश्रम व्यवस्था में परिवार के सदस्यों की सही तरीके से परवरिश और आध्यात्मिक मूल्यों को प्राप्त करने के लिए कई धार्मिक परंपराएं होती हैं। परिवार के बड़े बुजुर्ग इन पवित्र परंपराओं को जन्म से लेकर मृत्यु तक निभाते हैं, लेकिन जब बड़े बुजुर्गों की मृत्यु हो जाती है तो ये परंपराएं बंद हो सकती हैं और परिवार के छोटे सदस्य अधार्मिक आदतों को अपनाने लगते हैं, जिससे उन्हें आध्यात्मिक मुक्ति का मौका खोना पड़ सकता है। इसलिए बड़े बुजुर्गों को किसी भी हालत में नहीं मारा जाना चाहिए। हे कृष्ण, जब परिवार में अधर्म बढ़ जाता है तो घर की महिलाएं बिगड़ जाती हैं और हे वृष्णिवंशज, महिलाओं के इस पतन से अनचाही संतानें पैदा होती हैं। मानव समाज में अच्छे लोगों की जनसंख्या शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक है। वर्णाश्रम धर्म की परंपराएं इस प्रकार डिजाइन की गई थीं कि समाज में एक अच्छी जनसंख्या हो, जिससे राज्य और समुदाय की सामान्य आध्यात्मिक प्रगति हो सके। अच्छी जनसंख्या की बुनियाद महिलाओं की पवित्रता और विश्वास पर टिकी होती है। जैसे बच्चे जल्दी भटक सकते हैं, वैसे ही महिलाएं भी गलत राह पर जा सकती हैं। इसलिए परिवार के बुजुर्गों का फर्ज है कि वे बच्चों और महिलाओं दोनों की सुरक्षा करें। धार्मिक गतिविधियों में शामिल रहकर महिलाएं व्यभिचार से बच सकती हैं। यदि वर्णाश्रम धर्म का पालन सही ढंग से नहीं किया जाता तो महिलाएं स्वतंत्र हो जाती हैं और पुरुषों के साथ मिलकर व्यभिचार में संलिप्त हो जाती हैं, जिससे अनचाहे बच्चे पैदा होते हैं। जब अनचाही संतानें बढ़ने लगती हैं तो परिवार और जो लोग परिवार की परंपराओं को नष्ट करते हैं उनके लिए नर्क जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसे बिगड़े हुए परिवारों में पूर्वजों के लिए भोजन और पानी का तर्पण भी नहीं होता। फलों के कर्मों के नियमों के अनुसार परिवार के पूर्वजों को समय समय पर भोजन और पानी अर्पित करना आवश्यक है। यह अर्पण भगवान विष्णु की पूजा के माध्यम से किया जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु को अर्पित भोजन का प्रसाद ग्रहण करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। कभी कभी पूर्वज विभिन्न पापी प्रतिक्रियाओं से पीड़ित होते हैं और कुछ तो सूक्ष्म शरीर में भूत के रूप में रहकर पीड़ित होते हैं। जब वंशज भगवान विष्णु को अर्पित प्रसाद अपने पूर्वजों को अर्पित करते हैं तो वे इन कष्टकारी जीवन से मुक्त हो जाते हैं। यह एक पारिवारिक परंपरा है और जो लोग भक्ति में नहीं लगे हैं उन्हें इन क्रियाओं का पालन करना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति में लगा हुआ है उसे ऐसे कर्म करने की जरूरत नहीं होती। भक्ति सेवा के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने पूर्वजों को सभी प्रकार की कष्टकारी स्थितियों से मुक्त कर सकता है। परिवार की परंपराओं को नष्ट करने वालों के बुरे कर्मों की वजह से सभी तरह के सामाजिक और पारिवारिक कल्याण के कार्य बर्बाद हो जाते हैं। मनुष्य समाज के 4 आश्रम हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और परिवार कल्याण की गतिविधियां जो सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित की गई है, इस उद्देश्य के लिए बनाई गई है कि मनुष्य अंतिम मोक्ष प्राप्त कर सके। इसलिए जब समाज के गैर जिम्मेदार नेता सनातन धर्म की परंपरा को तोड़ते हैं तो समाज में अराजकता फैल जाती है और लोग जीवन के उद्देश्य यानी भगवान विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नेताओं को अंधा कहा जाता है और जो लोग ऐसे नेताओं का अनुसरण करते हैं वे भी अराजकता की ओर अग्रसर हो जाते हैं। हे कृष्ण, लोगों के पालनहार, मैंने गुरु शिष्य परंपरा से सुना है कि जो लोग परिवार की परंपराओं को नष्ट करते हैं वे हमेशा नरक में रहते हैं।
अर्जुन अपने तर्क को अपनी व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित नहीं करते, बल्कि वे जो कुछ भी अधिकारियों से सुना है उसी पर आधारित होते हैं। यही सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने का तरीका है। बिना सही व्यक्ति की मदद के, जो पहले से उस ज्ञान में स्थापित हो, कोई भी सच्चे ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम व्यवस्था में एक प्रणाली है जिसके अनुसार मृत्यु से पहले पापों के निवारण के लिए स्नान की प्रक्रिया करनी होती है। जो व्यक्ति हमेशा पाप कर्मों में व्यस्त रहता है, उसे प्रायश्चित्त की इस प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। ऐसा न करने पर व्यक्ति निश्चित रूप से नर्क लोकों में भेजा जाएगा, जहां उसे पाप कर्मों के फल स्वरूप दुखदायी जीवन जीना पड़ेगा। अरे कितनी अजीब बात है कि हम राजसी सुख का आनंद पाने की चाह में बड़े पाप करने की तैयारी कर रहे हैं। स्वार्थी इच्छाओं के चलते कोई अपने ही भाई, पिता या मां की हत्या जैसे पापी कर्मों की ओर प्रवृत्त हो सकता है। दुनिया के इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं, लेकिन अर्जुन, जो एक साधु भक्त हैं, हमेशा नैतिक सिद्धांतों के प्रति सचेत रहते हैं और इसलिए ऐसे पापी कार्यों से बचने की पूरी कोशिश करते हैं। धृतराष्ट्र के पुत्रों से लड़ने के बजाय मैं यह बेहतर मानूंगा कि वे मुझे बिना हथियार और बिना विरोध के मार डालें। क्षत्रिय युद्ध के नियमों के अनुसार एक बिना हथियार और अनिच्छुक दुश्मन पर हमला नहीं करना चाहिए, लेकिन अर्जुन ने इस मुश्किल स्थिति में यह तय किया कि अगर दुश्मन ने उन पर हमला किया तो भी वह लड़ाई नहीं करेंगे। उन्होंने यह नहीं सोचा कि दूसरी पार्टी कितनी दृढ़ता से लड़ने के लिए तैयार है। ये सभी लक्षण उनकी कोमलता के हैं, जो उनकी भगवान के प्रति गहरी भक्ति का परिणाम है। दुश्मन की स्थिति को अर्जुन ने रथ पर खड़ा होकर देखा, लेकिन वह इतनी गहरी चिंता और शोक से घिर गए कि उन्होंने फिर से बैठकर अपने धनुष और बाण को रख दिया। उनका मन दुख से भर गया था। ऐसे दयालु और कोमल हृदय वाले व्यक्ति जो भगवान की भक्ति में लगे होते हैं, वे आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य होते हैं। इस प्रकार श्रीमद्भागवत गीता के पहले अध्याय के अंत में युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र पर सेनाओं का निरीक्षण करने के बाद अर्जुन ने अपनी धनुष बाण फेंक दिए और युद्ध न करने का निर्णय लिया। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ श्रीमद्भागवत गीता के इस यात्रा में शामिल होने के लिए। अगर आपको भगवद गीता के अध्याय 1 पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना न भूलें, ताकि आप इस संपूर्ण भगवद गीता सीरीज के आने वाले सभी वीडियो के बारे में जान सकें। हमारे लिए आपके सुझाव और विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं। अपना ख्याल रखें, खुश रहें और जीवन की राह पर सच्चाई से चलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।